जो सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाएगा उसके खिलाफ मुंह बंद करने के लिए रासुका लगा दी जाएगी, लोकसभा से हटा दिया जाएगा और अधिवक्ता बोलेगा। एक पत्रकार ने हमारे यहाँ पूछ लिया कि 13 रुपए की किलो चीनी कब मिलेगी, तो उस अधिवक्ता को निलंबित कराने का काम हमारे यहाँ के सांसद जी ने किया। एक प्रधान ने कहा कि पुल बनवा दीजिए, पुल का मुद्दा अपने लेटर पैड पे लिख के दिया तो उसको जेल भिजवाने का काम किया। अधिवक्ताओं ने सिविल कोड का मुद्दा उठाया तो अधिवक्ताओं का घर गिरवाने का काम किया। राहुल गांधी चुनाव जीते, कहीं न कहीं दबाव में राहुल गांधी जी को चुनाव हराने का काम किया गया। युवा पीढ़ी को कभी रोजगार मिलता नहीं, रोजगार कहाँ है, तो विकास नहीं है, बेरोजगार है, जनता त्रस्त और सरकार मस्त। और ये कांग्रेस वाले विपक्ष की राजनीति करते हैं, बिना सत्ता के रह नहीं सकते हैं। हमको अमेठी जिता के दीदी को भेजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है, पुनः वो प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी ही मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। स्मृति ईरानी की विशेषता का मैं गुणगान करते करते थक जाऊंगा, लेकिन विशेषता खत्म नहीं होगी। आज तक अगर माननीय राहुल जी अपने पूरे 17-18 ब्लॉक अध्यक्षों को नाम बता दें, मैं वकालत बंद कर दूंगा। घबरा गया आदमी है, ये घबरा गया शासन से। उसको डीएम साहब ने परेशान किया, इसलिए घबरा गया। सिर्फ झूठ का विकास किया है, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। अमेठी जनता परेशान है, कार्यकर्ता लोग उनको गाली दे रहे हैं, ये पोजीशन है। केवल 120 स्टेशन है, एक ट्रेनें नहीं खड़ी होती। ये लोग कुछ भी बोल रहे, लेकिन आएगा तो मोदी। राहुल गांधी के समर्थन में हाथ उठा दीजिए। ईरानी के पक्ष में कितने लोग हैं, यहाँ हाथ उठा लीजिए। कोई लोग निकले। सिलेंडर और ये सब बढ़ा करके, किराए बढ़ा करके हमसे वसूले जा रहे हैं, हमको उत्पीड़न किया जा रहा है, हमको मार दिया जा रहा है, हमारी फसलें जरा जी ली जा रही हैं। तहसीलदार दिग्विजय सिंह 8 लाख रुपए फाइल में लेके वो आदेश करते थे, अधिवक्ताओं ने मुद्दा उठाया था, अधिवक्ताओं का घर गिरा दिया गया। अमर उजाला की न्यूज है, इसमें साफ साफ लिखा, इंतजार कीजिए 2 बजे के बाद आएंगे डॉक्टर। ये व्यवस्था है यहाँ, ये भाजपा सरकार की व्यवस्था है। यहाँ सीधा सीधा गुंडई है, यहाँ सीधा सीधा पहले तो कट्टा दगाया जाता है, सीधा सीधा तोप से दगाया जा रहा है। अगर आप सरकार के खिलाफ में बोल दिया जाओगे तो। लोकसभा चुनाव में अभी समय बचा है, लेकिन सभी की निगाहें अमेठी की लोकसभा सीट पे हैं। हम आज आए हैं अमेठी की लोकसभा सीट के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में और तहसील में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम सारे लोग इकट्ठा हैं, ज़्यादा बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है कि 2024 चुनाव में एक बार फिर अमेठी में राहुल बनाम स्मृति ईरानी होने जा रहा है? उमाशंकर मिश्र एडवोकेट, आपको बताना चाहता हूं कि राहुल बनाम अमेठी क्या है। राहुल गांधी का घर था, घर है, उनके परिवार की संपत्ति जैसे माना जाए, उनका घर है, घर था, घर है। राहुल गांधी ने उस रेली जमीन को विकासशील बनाने का जो काम गांधी परिवार ने किया है, और राहुल गांधी ने जितना विकास किया आज तक किसी ने किया नहीं। माननीय स्मृति ईरानी जी जो मौजूदा सांसद हैं, जब अधिवक्ताओं ने सिविल कोड के मुद्दे को उठाने का काम किया तो डीएम के माध्यम से अधिवक्ताओं का इस तरह शोषण किया कि सिविल कोड का मुद्दा कोई उठा नहीं रहे। आज तक हमारे यहाँ सिविल कोड नहीं, वादकारी सुल्तानपुर और रायबरेली भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिस चीनी को माननीय स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि 13 रुपए किलो बिकेगी सन 2014 में, आज चीनी का दाम 43 रुपए है। आज देखिए चीनी पे टैक्स पड़ रहा है, साबुन पे टैक्स पड़ रहा है, तेल पे टैक्स पड़ रहा है, हर मुद्दे पे टैक्स पड़ रहा है। जब माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा में महंगाई के मुद्दे को उठाते हैं कि वो आदरणीय अडानी जी को क्यों दे दिया जा रहा है, अडानी जी और आदरणीय अमित शाह जी को सब दिया जा रहा है, इसके आधार पे उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। कोर्ट ने उसको भी बहाल करने का काम किया। जो सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाएगा उसके खिलाफ मुंह बंद करने के लिए रासुका लगा दी जाएगी, लोकसभा से हटा दिया जाएगा और अधिवक्ता बोलेगा। एक पत्रकार ने हमारे यहाँ पूछ लिया कि 13 रुपए की किलो चीनी कब मिलेगी, तो उस अधिवक्ता को निलंबित कराने का काम हमारे यहाँ के सांसद जी ने किया। अब की दौरे में माननीय सांसद जी, एक प्रधान ने कहा कि पुल बनवा दीजिए, पुल का मुद्दा अपने लेटर पैड पे लिख के दिया तो उसको जेल भिजवाने का काम किया। अधिवक्ताओं ने सिविल कोड का मुद्दा उठाया तो अधिवक्ताओं का घर गिरवाने का काम किया। अधिवक्ताओं ने रो कर कहा, लेकिन आज तक कुछ माननीय सांसद जी ने करने का काम नहीं किया। अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ, जो ढांचागत विकास हो रहा है वो जिले के नाम पे हो रहा है। आपने सम्मान की बात किया, घर की बात किया, लेकिन पिछली लोकसभा चुनाव की बात की जाए, राहुल गांधी को सम्मान न मिला, न वोट मिला, चुनाव हार गए। हाँ, ये मुद्दा आपका सही है। माननीय राहुल गांधी जी के लिए कहा गया, माननीय स्मृति ईरानी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने विकास नहीं किया, दोहरा इंजन है। देखिए, जहाँ की जनता ने ये सोचा कि जैसे केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार, प्रदेश से सरकार थी, तो सरकार के दबाव में राहुल गांधी चुनाव जीते थे। इसको जनता नहीं मानती कि जो राहुल गांधी जी चुनाव हारे हैं। राहुल गांधी चुनाव जीते, कहीं ना कहीं दबाव में राहुल गांधी जी को चुनाव हराने का काम किया गया और दोहरा इंजन की सरकार है।
इसमें विकास होना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जब यहाँ के सांसद थे तो यहाँ उनकी केंद्र में तो सरकार थी, लेकिन राज्य में सरकार यूपी में तो विकास बहुत हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? यूपी में एक काम हुआ है, जैसे जो सरकारी नौकरी वांट निकलती है, नवयुवक फार्म भरते हैं, भरने के बाद वैकेंसी निकलती है, पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद पर्चा लीक हो गया। पर्चा जब लीक होता है तो सरकार का दोष है, किसका दोष है? दूसरे दिन हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो जाता है। स्टे ऑर्डर जब होता है तो जो रुपए यहाँ से आती है अरबों रुपए सरकार के खाते में जाने का काम करता है। युवा पीढ़ी को कभी रोजगार मिलता नहीं। रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है। हर महीने 11,000 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। कहीं आप लोग मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ देखिए कलेक्ट्रेट में बाबू की कमी है, किसी भी बाबू कमी है। जो यहाँ चपरासी है उसी को बाबू पे प्रमोटेड करके काम चला रहे हैं। आज तक कोई वैकेंसी कलेक्ट्रेट में नहीं निकाली गई, तहसील में नहीं निकाली गई। तो विकास नहीं है, बेरोजगार है, जनता त्रस्त और सरकार मस्त। इसमें क्या कहा जाए? तो माननीय राहुल गांधी जी का घर है, उनको आने की जरूरत नहीं। अपने घर में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे 4000 वोट से। और भी लोग आगे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। अमेठी में लोकसभा चुनाव जो 2024 आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी के मुकाबले बेहतर होंगे? स्मृति दीदी चुनाव जीतेंगे, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि स्मृति दीदी खेत खलिहान से और जनता से जुड़ी हुई राजनीति करती हैं। महीने में 2-2, 3-3, 4-4 चक्कर लगाती हैं। जब भी किसी के यहाँ सुख दुख पड़ता है, सुख दुख में दीदी सबके यहाँ जाती हैं, ठीक है। और ये कांग्रेस वाले विपक्ष की राजनीति करते हैं, बिना सत्ता के रह नहीं सकते हैं। इनको बिना सत्ते के नींद नहीं आती है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल दिया राहुल गांधी ने। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अमेठी में इसका कोई प्रभाव नहीं। हमको अमेठी जिता के दीदी को भेजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है। पुनः वो प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी ही मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। 2 विशेषता बता दीजिए स्मृति ईरानी की जीत की वजह। स्मृति ईरानी की विशेषता का मैं गुणगान करते करते थक जाऊंगा, लेकिन विशेषता खत्म नहीं होगी। दीदी जो है, ये कांग्रेस वाले बहुत परेशान होते। दीदी जो है, दीदी हर महीने में 3-3, 4-4 चक्कर लगाती हैं। किसी के यहाँ सुख दुख में आप लगातार पहुँचती हैं। कोरोना में भी माननीय महोदय, कोरोना काल में माननीय सांसद स्मृति ईरानी कितना चक्कर लगाई? सवाल कर रहे हैं आप। कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो देश में जो लोग 5% भी नहीं मरे हैं, यहाँ 50% से भी ऊपर का आंकड़ा होता। ये तो भाजपा सरकार की और दीदी की व्यवस्था है। दीदी ने तमाम व्यवस्थाएं की थी। घर घर जाकर के कौन यहाँ बीमार है, हॉस्पिटल में जाकर के स्थिति को देखा करती थी। कोरोना काल में भी दीदी 2-2, 3-3 चक्कर लगा करके यहाँ लगातार संपर्क में बनी हुई थी। सर, हवा क्या होने वाली है अमेठी की इस बार? इस बार जो है, आप राहुल जी की बात करते हैं, राहुल जी अच्छे नेता हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन यह अमेठी है, अमेठी को राहुल जी ने जिस तरह से छोड़ दिया, इसकी कल्पना अमेठी वाले नहीं कर सकते थे। वो हारने के बाद आज तक यहाँ कभी दिखाई नहीं पड़े, ना कभी आएंगे। आप ये मान के चलिए, पूरी कांग्रेस, अजय राय जी तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए। उनके यहाँ अजय राय जी नहीं, कई लोग कह रहे हैं। मैं तो ये इस बात का चैलेंज करता हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ आके खड़ी हो जाए, लेकिन यहाँ राहुल जी को न चुनाव, राहुल जी यहाँ चुनाव कभी जीत नहीं सकते, चूंकि वो जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। आज तक अगर माननीय राहुल जी अपने पूरे 17-18 ब्लॉक अध्यक्षों का नाम बता दें, मैं वकालत बंद कर दूंगा। वो नाम नहीं बता सकते किसी एक कार्यकर्ता का नाम। उसी जगह आज जो हमारे यहाँ सांसद हैं माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी, जो हर समय, हर पल, हर क्षण जनता के साथ, जनता के सुख दुख में कहीं कोई समस्या होती है। कह रहे हैं क्या? घबरा गया आदमी यार, ये घबरा गया शासन से। इसको डीएम साहब ने परेशान किया, इसलिए घबरा गया। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, फिर वो सदन का हिस्सा बने हैं, तो क्या लगता है कि इस बार मुकाबला रोमांचक होने वाला है अमेठी में? रोमांचक नहीं, बहुत दूर रहेंगी बहुत दूर रहेंगी स्मृति ईरानी, दूर रहेंगी, बहुत दूर रहेंगी। लड़ाई में है ही नहीं कहीं। विकास किया है तमाम सारे। विकास नहीं किया, सिर्फ झूठ बोल रही है। सिलेंडर का विकास किया है, चीनी का विकास किया जिनका वादा किए थे। किसके लिए इन्होंने विकास किया? रोडें देख रहे हैं क्या पोजीशन है। सिर्फ झूठ का विकास किया है, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। अमेठी जनता परेशान है। यहाँ के 2-4, 10 चाटकारता जो बीजेपी के हैं, वही सिर्फ उनके पीछे पड़े हुए हैं, बाकी उनका कहीं कोई पता नहीं है। सिर्फ उनके कार्यकर्ता लोग उनको गाली दे रहे हैं। ये पोजीशन है बीजेपी की। कहीं से वो कभी चुनाव यहाँ से नहीं जीतेंगे। जो उनको जीतना था, जो इतिहास लिखना था, हो गया। एक बार अमेठी की जनता से गलती हो गई
और उसको चाहे राहुल गांधी यहाँ आएंगे नहीं, अगर पर्चा भी भर देंगे तब भी चुनाव जीत जाएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। सर, जिस तरीके से लगातार ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ा, अमेठी से भी लड़ा, लेकिन अमेठी में हार गए, इस बार फिर एक जोर शोर से हवा चल रही है कि राहुल गांधी आने वाले हैं अमेठी से। देखिए भैया, राहुल गांधी अमेठी से आएंगे, बम्पर रोड से चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी के मुकाबले जो भी लड़ेगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जनता ने देख लिया, राहुल गांधी को भी देखा और भाजपा की जो सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, उनको भी देखा। दोनों में कंपैरिजन जनता ने ठीक से किया है। इस बार अगर राहुल गांधी आ गए यहाँ चुनाव लड़ने तो बाकी सारे लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। राहुल गांधी बम्पर रोड से चुनाव जीतेंगे और राहुल गांधी का ये घर है, पारिवारिक रिश्ता है यहाँ के लोगों से, ठीक है। तो राहुल गांधी को यहाँ कोई हराने वाला यहाँ के लोग करेंगे घर का हाल चाल लेने के लिए चुनाव, जब वो हारे उसके बाद नहीं आए। वो देश के नेता हैं, पूरा देश देख रहे हैं। पहले भी उनका नारा था, हम लोग कहते थे कि राहुल जी तुम देश देखो, हम अमेठी देखेंगे। हम लोग अमेठी देख रहे हैं। अमेठी के सारे लोग जो है राहुल गांधी के साथ हैं। इसमें ये नहीं है आवे ना आवे, जो आ रही हैं वही क्या कर रही हैं, आगे क्या कर रही हैं। सड़कों को देखिए आप, गाँव गोई में चले जाइए आप। यहाँ आए हैं, कलेक्ट्रेट आए हैं, यहाँ तो आपको बढ़िया सड़क मिल जाएगी। जगदीशपुर में गए थे, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे तमाम सारी चीज उन्होंने व्यवस्था कराई है। जगदीशपुर में कराया होगा, एक जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करा दिया होगा। यहाँ के अस्पताल की हाल देख लीजिए, जो जिला लेवल पे अस्पताल चल रहा है, डॉक्टर नहीं है, मशीनरी सब है, उसके जो है वो सुचारू से कार्यकर्ता नहीं है, चलाने वाले नहीं है, दवाएं नहीं है। यहाँ की पोजीशन देखिए, जिले की पोजीशन देखिए आप जगदीशपुर में। चुनाव प्रतिष्ठा का है कांग्रेस का इस बार। ये कांग्रेस की प्रतिष्ठा का चुनाव नहीं है, कांग्रेस बम्पर रोड से चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ की जनता की प्रतिष्ठा का सवाल है, कांग्रेस का सवाल नहीं। यहाँ की जनता एक बार गलत वोटिंग करके वो पछतावा कर रही है, तभी से ही यहाँ की जनता का सवाल है, जनता चुनाव जिताने का। देखिए सत्ता वाले मस्त हैं, उनको दिखा रहे कि मैं जीत रहा हूँ, और कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन करके जिस तरह माननीय राहुल गांधी जी ने काम किया है कि कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किया है। इस ठंडी में टी शर्ट पहने, उस पर भी विपक्ष ने कहा कि ऐसा टी शर्ट पे शोध हो रहा था। तो धन्य है माननीय राहुल गांधी जी, जनता बधाई देती है, कितने के बावजूद वो लड़ने का काम कर रहे हैं, जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, लोकसभा में उठा रहे हैं। ऐसे नेता स्मृति दीदी जो है इतने वोटों से जीतेंगी कि इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। यहीं पे आप स्टेशन देखिए, प्रतापगढ़ से लेकर के लखनऊ तक के सारे स्टेशन चमचमाते हुए हो गए। सुनिए, गौरीगंज में सिर्फ स्टेशन दिखा रहे हैं, केवल 120 स्टेशन है, एक ट्रेन नहीं खड़ी होती। जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। करे ट्रेन नहीं खड़ी। सबसे बड़ा स्टेशन यहाँ बना है, सारी ट्रेनें खड़ी होती है। ये तो आपके लोग ये केवल कह रहे हैं इनको यात्रा करनी नहीं है, ये बाइक से यात्रा करते हैं, स्टेशन जाएंगे तब पता लगेगा ना। कितनी बढ़िया सड़कें, स्टेशन देखिए जाकर चमचमाता हुआ। दिन भर में 5 बार झाड़ू लगता है, नहीं बाथरूम में चल जाते तो उल्टी हो जाती। आज का स्टेशन साधन चल नहीं पा रहे, बता रहे सड़कें झूठे बोलना है इनको। और 5 साल पहले 2019 के पहले के स्टेशन में बहुत अंतर है। ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आएगा तो मोदी ही। आएगा मोदी, राहुल ही आएंगे तो राहुल ही। ये तमाम सारे लोग आप देख रहे हैं, एक एक करके हम रैपिड फायर करते हैं। राहुल गांधी के समर्थन में हाथ उठा दीजिए, कौन कौन यहाँ पे है। अब नीचे कर लीजिए। आप स्मृति ईरानी के पक्ष में कितने लोग हैं, यहाँ हाथ उठा लीजिए। दो ही लोग निकले हैं। एक हाथ बराबर 1000 हाथ। ये सारे वोट स्मृति दीदी को वोट पड़ेंगे, ये सारे लोग स्मृति दीदी को वोट देंगे। खाली अभी थोड़ा सा सुनिए, ये व्यक्तिगत नाराजगी को लेते हुए कर रहे हैं। वोटिंग स्मृति दीदी को होगी। मैं ससलेश शुक्ला एडवोकेट बता रहा हूँ आप डीएम के डर से बोल रहे हैं कि आप स्मृति जी को वोट देंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी के हम लोग पक्ष में हैं, उन्हीं का कार्यकाल, यहाँ का हर चीज हमें पसंद है। इधर क्या कर रहे हैं? स्मृति ईरानी को ही आना है, उन्होंने इतना काम किया है। इन लोगों को पता नहीं, कुछ चंद कांग्रेसी हैं जिनको ये पता नहीं है कि किसान को कभी यूरिया खाद के लिए कभी थाने में कभी ब्लॉक में लाइन लगाना पड़ता था। स्मृति ईरानी के बाद उनके आने के बाद उन्होंने गौरीगंज में रैक पॉइंट दिया। आज गौरीगंज में यूरिया खाद का डाई का रैक लगता है और सभी किसानों को समय से यूरिया मिल रही है। लेकिन किसानों की ये समस्या है, जो छुट्टा जानवर है वो रात में खेतों में व्यवस्था हो रही है। क्या आप चाहते हैं कोई इनकी इजाजत दे सकता है कि करे? 5-5 बीघे 10-10 बीघे खेत चढ़ जा रहे हैं, नहर आ नहीं रही है। आप बता रहे हैं यूरिया और डीएपी का भाव देख लीजिए क्या। लेकिन यहाँ पे बहुत व्यवस्था हो रही है।
अभी तक जब राहुल गांधी थे एक कारखाना खुला था एचएल कोरबा में, वहां आकर के डीएपी बढ़ती थी और हम लोग लेके जाते थे। कांग्रेस के समय की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की समय की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी के आने के बाद यहाँ जिला अस्पताल का कायाकल्प हुआ, रेलवे स्टेशन जहाँ सिंगल लाइन थी, यहाँ लखनऊ से लेकर बनारस तक, आज़ादी से लेकर स्मृति ईरानी के आने के पहले तक ये सिंगल लाइन थी। आप जिसको देख रहे हैं आज लखनऊ से लेकर बनारस तक की स्टेशनों की कायाकल्प हो गई है। ट्रेन नहीं रुक रही है, ये ट्रेन रुक रही है, कोई स्टॉपेज नहीं है। कांग्रेसी हैं जो राहुल के रहने पर, राहुल को क्या पता है क्या कहेंगे? राहुल हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब 13 रुपए किलो चीनी को इस ईरानी ने कहा था, तो आखिर हम क्या उनको खुद दे दें एक आध बोरा? ये 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हम किसानों के खाते में देने के लिए पहले प्रधानमंत्री बने वो मोदी दामोदर जी, ये जानते ना? ये पुराने कांग्रेस तो आखिर क्यों नहीं हमको 2000 दे करके हमारे गैस सिलेंडर और ये सब बढ़ा करके, किराए बढ़ा करके हमसे वसूले जा रहे हैं, हमको उत्पीड़न किया जा रहा है, हमको मार दिया जा रहा है, हमारी फसलें चरा ली जा रही हैं। आखिर हमको कुछ लाभ है? ऑफ कोर्स। अब आप पूछिए सबसे। जी सारी व्यवस्था हो रही है, शासन प्रशासन सारी व्यवस्था कर रहा है। कोई आदमी, कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई अन्य दल का नेता कह दे क्या जानवरों को मारेंगे, उनका मर्डर करेंगे, उनका बची हुई है, फिर भी अधिकारियों का क्या लगता है इस बार क्या बार जो आंकड़ा एक आप लोगों को बता दूं, यहीं पे खड़े, यहीं पे माह नवंबर 2022 में जिला वो तहसीलदार दिग्विजय सिंह 8 लाख रुपए फाइल में लेके वो आदेश करते थे। अधिवक्ताओं ने मुद्दा उठाया था, अधिवक्ताओं का घर गिरा दिया गया, सांसद जी से कहा गया तो डीएम से मिल के वार्ता करके आज वही डीएम यहाँ मौजूद है। इस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है और राहुल गांधी को जीतना है, कोई हार नहीं। आज जब से राहुल गांधी जी को जीतना है, अरे उनको कुछ पता नहीं। जब लेह जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, वहाँ पर उनको ये पता नहीं है कि तो मोहब्बत की दुकान भी खोल रखा कैसे खोले, वो खोले मोहब्बत की दुकान उनकी बंद हो जाएगी। बस चुनाव तक है, चल रही है, चुनाव के बाद बंद हो जा रही है। आंख मारने से बंद हो जाएगी दुकान? इतनी उम्र में वो आंख मारेंगे उनको? इनकी सरकार की व्यवस्था देखिए। आज ये अमर उजाला की न्यूज है, इसमें साफ साफ लिखा है इंतजार कीजिए 2 बजे के बाद आएंगे डॉक्टर। ये व्यवस्था है यहाँ की, ये भाजपा सरकार की व्यवस्था है। ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी बात कह दो तो आपके ऊपर मुकदमा लिख उठेगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये शासन है यहाँ सीधा सीधा गुंडई है। यहाँ सीधा सीधा पहले तो कट्टा दगाया जाता है, सीधा सीधा तोप से दगाया जा रहा है। अगर आप सरकार के खिलाफ में बोल दिया जाओगे तो मारने वाला बक्सा यहाँ आप थाने चले जाइए, सीधा सीधा जैसे मायावती के राज में दफ्ती लगी थी, कितना दो तितना होगा, इतना दो इस समय लगा हुआ है। कि आप इलाज करने के लिए जाओगे, डॉक्टरों को मारोगे, अपने हिसाब से मामला लिखाओगे। बीजेपी जब से आई है, बीजेपी जब से आई है, छोटे से लेके बड़े सब परेशान है। बीजेपी जब से आई है, जब से यहाँ स्मृति ईरानी चुनाव जीती हैं, तब से सब जनता त्राही कर रही है, परेशान है। खाद की और ये जब खेती ही कम लोग कर रहे हैं, किसान जो 10 बीघे लगाता था 2 बीघे लगा रहा, तो खाद जो है इसलिए गोडाउन में बची है। तमाम तरीके के लोग थे, तमाम तरीके की बात थी, लेकिन अमेठी की लोकसभा सीट के जो गौरीगंज विधानसभा है वहाँ के लोग तमाम तरीके की बात कर रहे थे। एक पक्ष का मानना है कि यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, और दूसरे पक्ष का मानना है कि यहाँ पे विकास हुआ है और आने वाले दिनों में स्मृति ईरानी जब चुनाव लड़ेंगी तो जनता एक बार फिर उनको जीत का सेहरा पहनाएगी। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेठी आने के लिए, स्वागत के लिए तमाम सारे लोग तमाम तरीके की बात कर रहे थे। गौरीगंज से कैमरा पर्सन आयुष सुनिक साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।